Hello children. So today we are going to start chapter 2 map of class 5 by Galaxy publication. Now we will start the chapter from introduction part. A globe represent the earth as a whole on a small size. जो हमारा ग्लोब होता है वो अर्थ को एज अ होल रिप्रेजेंट करता है. इट कैन नॉट बी कैरीड टू ऑल प्लेसेस. हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब को हर प्लेस पर अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं. इट ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस. ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इट कैन नॉट बी फोल्डेड. और हम ग्लोब को फोल्ड भी नहीं कर सकते हैं. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स ऑफ अ ग्लोब मैप्स वर क्रिएटेड. और ग्लोब्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाए गए हैं, मैप्स बनाए गए हैं. मैप्स हैव स्पेशल एडवांटेजेस ऑफ देयर ओन. मैप्स की अपनी खुद की एडवांटेजेस होती है, राइट. दे कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड ईजीली एनीवेयर. उनको हम कहीं पर भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट मैप. व्हाट इज मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग दैट रिप्रेजेंट द होल सरफेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट. जो मैप होता है वो हमारी होल सरफेस का एक ड्राइंग पार्ट होता है, राइट. और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज अ पेपर और क्लोथ, राइट. मैप्स हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर ग्लोब्स. मैप्स की क्या होती हैं, अपनी खुद की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं. दे डिस्प्ले selected feature such as mountains, hills, plateaus, plains, rivers and valleys. They also display us towns, villages, railways and roadways clearly. वो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं. Moreover, a map is a pictorial representation of a small or big area on a surface. राइट. जो मैप होता है वो हमारे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है. एज यू कैन सी द मैप ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स सच एज फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड टोपोग्राफिकल मैप. So these are three types. What a physical map is? A physical map shows physical features such as mountains, hills, valleys, deserts, plains, plateaus, islands, seas, oceans, rivers, lakes and ponds. So these all are physical features of the earth and we can see by using physical map. Now we will come to political map. Political map shows the boundaries of different countries and states of countries. तो political map क्या करता है, हमें अलग अलग countries की boundaries को represent करता है. Now what do we think about a topographical map? A topographical map shows both natural and man-made features. ये हमें natural और man-made दोनों ही तरीके के features in detail present करता है. Let's move ahead. As you can see in the picture, all the three kinds of map: physical map, political map and topographical map. Now we will read about elements of map. अब हम read करेंगे what are the elements of a map. A map gives information through a title, directions, scale, colors and signs and symbols. तो मैप पे क्या क्या होता है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे कि टाइटल क्या है, डायरेक्शन कौन सी है, किस कलर से क्या चीज़ रिप्रेजेंट करना है एंड सो ऑन. दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ मैप. और इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स या फिर फीचर्स ऑफ द मैप कहते हैं. टाइटल, लेट्स रीड अबाउट इट. द टाइटल इज़ द मेन फीचर ऑफ अ मैप. ये सबसे मेन फीचर होता है किसी भी मैप का. इट इंडिकेट्स द पर्पज़ फॉर विच द मैप इज़ प्रिपेयर्ड. ये हमें वो पर्पस बताता है जिसके लिए हमने वो मैप बनाया है. नाउ वी विल रीड अबाउट डायरेक्शन. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, कार्डिनल डायरेक्शन. बिसाइड्स देयर आर 4 सब डायरेक्शन. और इनके अलावा भी हमारी और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं: नॉर्थ ईस्ट,
northwest, southeast and southwest. The top of the map is the north. मैप का सबसे टॉप वाला पार्ट नॉर्थ होता है एंड द बॉटम शो द साउथ, और उसका बॉटम पार्ट साउथ कहलाता है. टू द राइट ऑफ द नॉर्थ इज ईस्ट एंड वेस्ट इट टू द लेफ्ट. और नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है. आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. Now we will see what are the uses of scale. A scale of a map is the representation of the place in proportion to the actual size of the place. जो स्केल होता है वो किसी भी मैप पर किसी भी प्लेस को बहुत एक्चुअल साइज में और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज़ अबाउट 230 किलोमीटर. किसी भी सिटी के बीच में कितना डिफरेंस है? 230 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. It is impossible to show entire distance on a map. और ये हमारे लिए भी इम्पॉसिबल है कि हम पूरा डिस्टेंस एक ही मैप पर कैसे शो कर पाएँ. वी टेक 230 किलोमीटर एज 2.3 सेंटीमीटर. तो उसके लिए हमें क्या करना है? 230 किलोमीटर को 2.3 सेंटीमीटर लेना है. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन द स्केल वेरी फ्रॉम मैप टू मैप. और जितने भी हमारे मेजरमेंट्स के यूनिट होते हैं वो मैप टू मैप वेरी करते हैं. ओके चिल्ड्रन. Now we will see the scale on a map may be shown in the form of a line or it may be written in words. जितना भी हमारा स्केल होता है एक मैप पर उसको हम किसके फॉर्म में शो कर सकते हैं? या तो वो वर्ड्स में रिटर्न होता है या फिर वो किसी लाइन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, 1 लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर शोज 100 किलोमीटर, राइट. इट मे बी ऑल्सो रिटन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. Okay, so we can write 1 centimeter is equal to 100 kilometer. The scale used by a simple straight line divided into a number of equal parts is called linear scale. और जो दो parts में equally divide करता है उसको हम क्या बोलते हैं? linear scale, right? So as you can see the bifurcation is given here. Now we will see uses of color. Why do we use different colors on map? लाइट ब्लू कलर शोज शैलो वाटर्स ऑफ द सी. तो लाइट ब्लू कलर क्या शो करता है? वाटर या सी एरियाज को शो करता है. डीप ब्लू कलर शो डीप वाटर्स, और इफ़ वी आर यूजिंग डीप ब्लू कलर तो इट इज शोइंग डीप वाटर्स. ग्रीन कलर शोज लो लैंड और फर्टाइल लैंड्स. येलो एंड शेड्स ऑफ लाइट ब्राउन शोज लैंड हायर देन द लो लैंड्स और प्लेन्स. डीप ब्राउन शोज माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स, और जो हमारा डीप ब्राउन कलर होता है वो हमारे माउंटेन्स को या फिर हाईलैंड्स को रिप्रेजेंट करता है. अ की और अ लेजेंड इज प्रोवाइडेड टू अंडरस्टैंड द कलर्ड मैप. जितने भी हमारे की या फिर लेजेंड्स होते हैं मैप पर वो हमें चीज़ों को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इट शोज़ द डेप्थ ऑफ द वाटर और हाइट ऑफ लैंड फ्रॉम सी लेवल फॉर ईच कलर. और इसीलिए हम अलग अलग कलर यूज़ करते हैं जिससे कि हम समझ पाएँ कि हमारा किसी भी वाटर एरिया का डेप्थ कितना है या फिर किसी भी लैंड एरिया की जो हाइट है वो सी लेवल से कितनी ऊपर है, राइट. नाउ वी विल रीड अबाउट द सिम्बल्स एंड साइंस. हम साइंस एंड सिम्बल्स के बारे में रीड करेंगे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर मैनी काइंड ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स आर गिवन ओवर हेयर. दीज आर फॉर बाउंड्रीज, रोड्स, railways, water features and others. So these are our conventional symbols and signs. Okay children, now we will take a quick recap what we have read today. A map is drawing that represent the whole surface of the earth or a part of it on a flat surface. मैप जो होता है किसी भी एरिया का एक ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट. There are maps of countries, states, cities and even neighborhood also. These elements or features of a map include a title, direction, scale, colors, signs and symbols. इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? उसमें टाइटल होता है, डायरेक्शन होता है एंड सो ऑन. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. कितनी 4 डायरेक्शंस होती हैं? देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट and the west, and these are called cardinal directions.
मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। जो मैप होता है वो किसी भी प्लेस के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है। किस किस के थ्रू प्रोवाइड कराता है? थ्रू लाइन्स, कलर्स एंड अदर सिम्बल्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल गो फॉर चेक योर प्रोग्रेस पार्ट, that how much you grabbed by reading the chapter. Take the correct option. The dash direction lies at the top of a map. सबसे हमारे मैप के जो टॉप पर होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है? So the answer will be north. A dash map shows the physical features such as rivers. वो कौन सा मैप होता है जो हमें physical features जैसे कि river इनको represent करता है? So answer will be a physical map. There are dash cardinal directions. कितनी cardinal direction होती हैं? There are 4 cardinal directions. Dash of a map shows the purpose for which it is prepared. जो मैप होता है जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया जाता है तो वो क्या होता है? That is called title. The title of a map shows what is the purpose for which it is to be prepared. Now we will move ahead with the fill in the blanks on options. डायरेक्शंस आर ऑलवेज मीजर्ड फ्रॉम द, जो डायरेक्शंस होती हैं वो हमेशा कहाँ से मेज़र की जाती हैं? सो दैट यू हैव टू टेल किसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस को मेज़र करते हैं। मैप्स आर डैश इन साइज दैन दे शो। जो मैप्स होते हैं वो साइज़ में कैसे होते हैं? दे आर स्मॉल इन साइज, राइट। ऑन अ मैप डैश कलर्ड शोज माउंटेन्स और हाईलैंड्स। मैप पर अगर हमें देखना है कि हाईलैंड और माउंटेन्स हैं तो हम उसे किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? So that color will be brown color. So we have to use brown color. On a map, the location of a city is shown by. अगर हमें किसी भी मैप पर किसी सिटी की लोकेशन को शो करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? तो that you have to answer. Now we will move ahead with the true false options. A book of a maps is called a sketch. क्या हम मैप की बुक को स्केच कहते हैं? That will be the true option. The bottom of the map shows the east direction. क्या मैप की बॉटम डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन को शो करता है? No. So it will be a false answer. Brown color on a map stands for lowland areas. जो भी हमारा ब्राउन कलर होता है क्या वो हमारे मैप्स के lowland areas को रिप्रेजेंट करता है? That you have to tell. नाउ ग्रीन कलर ऑन अ मैप स्टैंड्स फॉर फर्टाइल लैंड। क्या जो ग्रीन कलर होता है वो फर्टाइल लैंड को रिप्रेजेंट करता है? सो आंसर विल बी येस, इट मीन्स इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट चिल्ड्रन। आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ द फर्दर एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू अटेम्प्ट योर ओन, सो आई होप यू ऑल हैव गॉट द पर्पस ऑफ द चैप्टर and I hope you enjoyed it very well. Thanks for watching this video.